आप बताइए, आप कुर्मी की पॉलिटिक्स करते हैं, कुशवाहा की पॉलिटिक्स करते हैं, दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं, और दलित में इतना बड़ा नेता फिट नहीं बैठता। इसका मतलब है कि गठबंधन जो है, हमको लगता है कि पिच बनाया जा रहा है, विकेट लगाई जा रही है, एम्पायर को बुलाया जा रहा है, और मैच नहीं होगा, आखिर में हो जाएगा बारिश। कहा कि अब तो बारिश हो गया तो कैसे मैच होगा। पिछले चुनाव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सामाजिक नेता अगर बात करता है, मंच से बोला है, और आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी को बढ़ावा देने में आपका पूरा योगदान रहा है। देश दुनिया में पहला वाहिद लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, जो ये डंके की चोट पे वो आदमी 100 जगह कह चुका है कि मैं महात्मा गांधी को नेता नहीं मानता। नहीं, महात्मा गांधी से बड़ा नेता अंबेडकर को मानता। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े नेता हैं इस देश के। पार्लियामेंट में कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ भारत में जो जय भीम और जय मीम का नारा उन्होंने लगाया होगा। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दलित जो है असदुद्दीन ओवैसी को भी चाहते हैं, मुसलमान जो है वो मायावती को भी चाहते हैं। तो जहाँ पर दो जात का बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पे इन दोनों को नहीं बुलाना, आप समझिए कि गठबंधन के लिए मुश्किल है। यह हमको लगता है कि आखिर में आते आते बिखराव हो जाएगा, बिखर जाएगा। मायावती को दावत देने में क्यों डर रहे हैं भाई? आप भी दलित और पसमानदा नेताओं की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फॉर्म था उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया उन्होंने। कई ऐसी जातियाँ थी जिसको रिजर्वेशन में लाया, जो राज्य में रिजर्वेशन में दूसरी जगह नहीं है। मायावती इसी की लड़ाई लड़ती है, दलितों का अधिकार की लड़ाई लड़ती है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अलग अलग दल के, लेकिन दो पार्टी जो है उनको दूर रखा गया है इस बैठक से, ओवैसी की पार्टी और बहन कुमारी मायावती की पार्टी। तो क्या उनको दूर करके विपक्षी एकता संभव हो पाएगा, या फिर जो आरोप लगता है उन पर, क्या सही में बीएसपी और एमआईएम जो है बीजेपी का बी टीम है? इस पर जानेंगे। हमारे साथ सिमाप अख्तर हैं, लगातार आप इनको देख रहे थे, अभी कुछ दिन पहले इनका वायरल हुआ चिप वाला मामला, लेकिन राजनीतिक इनका फीड रहता है, राजनीतिक रिपोर्टिंग लगातार करते हैं। तो इनसे समझेंगे क्या इन दो लोगों को छोड़ करके जो एकजुटता की बात हो रही है संभव हो पाएगा मोदी को हराने के लिए? क्या ओवैसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहन कुमारी मायावती की जरूरत नहीं पड़ेगी? इन्हीं पर जानेंगे। सिमाप जी, आपको क्या लग रहा है कि इन दो लोगों को छोड़ करके विपक्षी एकता बन पाएगा? इन लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए कैफ साहब, मतलब ये है कि इन दो लोगों को दावत नहीं दी गई और ये खबर भी नहीं बनी कि आखिरकार मायावती का इतना बड़ा वोट बैंक है, इतना जो दलित का एक प्लेटफॉर्म है राजनीतिक तौर पर, मायावती के लोग करीब रहता है। असदुद्दीन ओवैसी को खैर अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके बारे में कहते हैं कि वो भाजपा के एजेंट है, तो ये थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है। लेकिन अगर मोदी को हराना है, अगर आपको शिकस्त देना है मोदी को, तो आप सारी पार्टियों को एकजुट कीजिएगा कि आप छांट करके कि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, ये आ जाएगा तो हमारी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो उम्मीदें हैं वो कम पड़ जाएगी। मसला क्या है कि मायावती को न बुलाने की एक सबसे बड़ी वजह है। वजह यह है कि जो छोटे छोटे दलित नेता हैं उनको तो आप फंसा सकते हैं, उनको आप 1-2 सीट दे करके हटा सकते हैं, लेकिन मायावती की जो शर्त होगी वो बड़ी शर्त होगी। राजनीतिक तौर पर कई बार मुख्यमंत्री रही है, और मायावती एक ऐसा नाम है कि उसको देश में बोला जाएगा तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम है जिसमें अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नीतीश कुमार को या विपक्ष के जो लोग भी हैं जिनको दावत देना चाहिए, तो वो दावत इसलिए नहीं दिए होंगे ना कि हो सकता है कि ये लोग आ जाएंगे तो हमारी जो शर्त है उन शर्तों पर नहीं मानेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी चले गए, अभी इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि आखिरकार मांझी जैसा नेता जिसको आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि आप मांझी को ही चुने और मुख्यमंत्री बना दिए आप। यही मामला था ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए थे, जनता दल यूनाइटेड को सीट नहीं मिली थी। नीतीश कुमार इतने अंदर से गुस्सा थे, इतने नाराज थे कि भाई हमने बिहार में इतना काम किया, रोशनी दे दी, लाइट दे दी, सड़क बना दिया, स्कूल दे दिया, साइकिल दे दिया, पोशाक दे दिया, उसके बाद भी लोग हमको वोट नहीं देता है, हम नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, जाओ हम छोड़ देते हैं। अपने गुस्से में दिए थे। गुस्से में देने के बाद भी अकल से काम ये किए कि चुना किसको जाए। उनकी पार्टी में आरसीपी सिंह थे, ललन सिंह थे, और भी बड़े बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया रात के अंधेरे में दिमाग को शांत करके, और सुबह सुबह लोगों को पता चला कि जीतन राम मांझी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो आपका जब इतना गंभीर फैसला हो सकता है, तो ऐसे वक्त में जब मोदी को रोकने के लिए आप चैलेंज बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को लाना चाहते हैं, तो ऐसे में जीतन राम मांझी को खैर जाने दिया, चले गए, वो एक अलग मामला है। मायावती को दावत देने में क्यों डर रहे हैं भाई? आप भी दलित और पसमानदा नेताओं की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फॉर्म था उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया उन्होंने। कई ऐसी जातियाँ थी जिसको रिजर्वेशन में लाया, जो राज्य में रिजर्वेशन में दूसरी जगह नहीं है। मायावती इसी की लड़ाई लड़ती है, दलितों का अधिकार की लड़ाई लड़ती है। तो दलित लीडर को इस तरह से इस विपक्षी एकता की मीटिंग में नहीं बुलाना। असदुद्दीन ओवैसी का क्रेज देखिए आप कि भाई 19-20 सीटों पर चुनाव लड़े और बगैर किसी शर्त के, कोई उनका बहुत बड़ा मैनिफेस्टो नहीं था, बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, 5 सीट उन्होंने जीत लिया। अब 5 सीट जीतने के बाद आप ये कारनामा किए कि उसमें से 4 विधायक को तोड़वा दिया आपने।
बीजेपी के नेता अगर तोड़ के ले जाते तो बड़ा इल्ज़ाम होता। आरजेडी ने उसको तोड़ दिया। और कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अभी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए कहा कि 1-1 करोड़ रुपया लिया आर्या, तुम्हारी यही हैसियत है। तो 4 विधायक को तोड़ लिया, आप नहीं जीत सके। तो असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए प्रोग्राम से ये लोग अलग करके रखना चाहते हैं मायावती को, कि ये लोग कैमरे की जो फ्लश होता है ना वो खींचते हैं। अब मान लीजिए कि कैमरा माइक रहेगा 10 गो, वहाँ पर 5 नेता रहेंगे, तो लोग कहाँ लगाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी के सामने, मायावती के सामने। और सबसे बड़ी बात है असदुद्दीन ओवैसी का कि उन्होंने इतिहास रच दिया कि पार्लियामेंट में कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ भारत में जो जय भीम और जय मीम का नारा उन्होंने लगाया होगा। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दलित जो है असदुद्दीन ओवैसी को भी चाहते हैं, मुसलमान जो है वो मायावती को भी चाहते हैं। तो जहाँ पर 2 जात का बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पे इन दोनों को नहीं बुलाना, आप समझिए कि गठबंधन के लिए मुश्किल है। ये हमको लगता है कि आखिर में आते आते बिखराव हो जाएगा, बिखर जाएगा और ये खेल ही खत्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अधिकार जानते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, उनको नहीं लाया जा रहा है, उन लोगों को लाया जा रहा है जो लोग पिछलग्गू है, पिछलग्गू बन के नारा लगाते हैं। अब बताइए ना कि केसीआर है, ठीक है, केसीआर से तो बड़ी हैसियत है असदुद्दीन ओवैसी की, इसलिए कि सरकार वही बनाए हुए हैं, साथ ही विधायक है, लेकिन उन्हीं के शर्त पे योजनाएं चलती हैं, उन्हीं के शर्त पे सरकार सड़क का निर्माण होता है, उन्हीं के शर्त पे स्कूल बनता है। मायावती का मसला क्या है कि मायावती अगर एक बार रैली बुला दे भारत के किसी कोने में तो दलित बगैर शर्त के चला जाएगा। दलित का एक बड़ा चेहरा भारत में है। अच्छा, लोग सवाल ये करते हैं कि मायावती किसी इश्यूज पे नहीं बोलती है। अरे भाई, आप दावत में बोले भी नहीं किए, मायावती को जगह नहीं दीजिएगा स्टेज पे, आप उम्मीद क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार पूरे भारत में दौड़े, केजरीवाल से मिलने गए, राहुल गांधी से मिलने गए, रेड्डी से मिलने गए, उसके बाद मुलायम अखिलेश यादव से मिलने गए, सब लोगों से मिलने गए, लेकिन मायावती से नहीं गए। उसी लखनऊ के उत्तर प्रदेश में आप गए, अखिलेश जी से बड़ा स्वागत हुआ, ममता बनर्जी से मिलने गए। भाई, जो ममता बनर्जी के पास चैलेंज है महिला है बंगाल में, उससे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए है। और मायावती का मुसलमान MP है मौजूदा वक्त में। आप क्यों नहीं गए भाई वहाँ? या उन्होंने मना कर दिया तो आप बोलिए कि मायावती ने हमको कह दिया कि हमारे पास नहीं है, हमारे दूरा पे नहीं आना। तो भाई अब आप कहिए ना, अगर ऐसा मामला है तो नीतीश कुमार का खुलासा कीजिए कि मायावती बोले कि ना सुनना जरूरत है, आप मत आइए। आप बताइए, आप कुर्मी की पॉलिटिक्स करते हैं, कुशवाहा की पॉलिटिक्स करते हैं, दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं, और दलित में इतना बड़ा नेता फिट नहीं बैठता। इसका मतलब है कि गठबंधन जो है, हमको लगता है कि पिच बनाया जा रहा है, विकेट लगाई जा रही है, एम्पायर को बुलाया जा रहा है, और मैच नहीं होगा, आखिर में हो जाएगा बारिश। कहा कि अब तो बारिश हो गया तो कैसे मैच होगा? तो यही मान जो इल्जाम लगता है दोनों पार्टियों पर कि बीजेपी की बी टीम है, आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखता है बी टीम होने का? नहीं, आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और आज मांझी जी की जो बुराई कर रहे हैं, इन सारी छोटी और बड़ी पार्टियों को नीतीश कुमार ने एक बैकअप दिया। आप बताइए कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था, और मौजूदा वक्त में 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उस सूरत में जब जेडीयू और बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को कहा है कि मोदी जी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है। ये पिछले चुनाव की बात है, पिछले चुनाव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सामाजिक नेता अगर बात करता है, मंच से बोला है, और आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी को बढ़ावा देने में आपका पूरा योगदान रहा है। राजनीतिक तौर पे आप कैसे बढ़ावा दीजिएगा? सीट बटी, 20-20 सीट, 19-19 सीट गई, 17-17, 16-16 सीट जीत करके बैठे हुए हैं। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार सियासी ऑक्सीजन का बैकअप दे रहे हैं। अब बताइए, असदुद्दीन ओवैसी को क्या भाई बुलाने में दिक्कत है आपको? आप पूरा डेलीगेशन लेकर के भारत में घूमते हैं, उसमें एक भी दलित का नेता आपके साथ नहीं रहता है। चार्टर्ड प्लेन पटना से उड़ता है, दिल्ली जाता है, लखनऊ जाता है, केरल जाता है, सब जगह जाता है, सारे बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री से मुलाकात होते हैं, 18 पार्टी के नेताओं से, उसमें एक भी मुसलमान नेता नहीं है, एक भी दलित नेता नहीं है। अब बताइए, गठबंधन का मतलब होता है कि हर जात का जितना वोट है इस देश में, उस पार्टी का नेता उसमें रहना चाहिए। अच्छा, जिस पार्टी के नेता का वोटवे नहीं है, वही सबसे आगे आगे फ्रेम में आपको दिखता है। अब बताइए, दिमागी तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को ठीक है, आप हटा दीजिए, आपके लिए गले की हड्डी है, वो आदमी बड़ी लच्छेदार तकरीर करता है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर नीयत अच्छी है तो आप असदुद्दीन ओवैसी को बुलाते, वो आदमी तो खड़ा हुआ है, बेगैर शर्त आने के लिए तैयार है। अभी आप उसको बोलिएगा तो वो आदमी वहाँ से जाने मांझ लेगा, हवाई जहाज में बैठेगा और चला जाएगा नीतीश जी के यहाँ। उनका यही मामला है कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, अच्छा, देश दुनिया में पहला वाहिद लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, जो ये डंके की चोट पे वो आदमी 100 जगह कह चुका है कि मैं महात्मा गांधी को नेता नहीं मानता। नहीं, महात्मा गांधी से बड़ा नेता अंबेडकर को मानता। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े नेता हैं इस देश के, और सबसे बड़े नेता रहेंगे। तो बाबा साहब को जितना आदर और इज्जत दे रहा है वो आदमी, एक दाढ़ी और टोपी पहन करके, संविधान और लॉ की जानकारी है, बैरिस्टर है। बताइए, वैसे लोगों को गठबंधन में आप नहीं रखिएगा, गठबंधन चलेगा आपका? अगर ये गठबंधन में नहीं लेते हैं तो उन दोनों लोगों का कोई गठबंधन बनने का कोई संभावना? हाँ, तो एक और सूरत है कि मान लिया कि अभी इन लोगों का गठबंधन अगर बन जाता है
ठीक है भाई, सीट बांट लेगा कांग्रेस, अलग बांट लेगी, आरजेडी अलग बांट लेगी, तो एक बड़ा वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक से जो मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है जमा खान साहब, मायावती की वोट से, असदुद्दीन ओवैसी के वोट से जीत करके वो आए हुए हैं इस वक्त, उनको भी चुनाव लड़ना है। तो असदुद्दीन ओवैसी और मायावती या इस जैसी वो भी जो दलित और मुसलमानों की बात करती है, उसके अधिकार की बात करती है, वो अगर पार्टी एकजुट होती है तो हारे कौन जीते कौन इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग सीट ले आएंगे, ये तय है। और राजनीति में इंसान अपनी हाजिरी लगाना चाहता है, उसका प्रेजेंटेशन होगा राजनीति में, वही उसके लिए कामयाबी है। सत्ता आए सरकार आए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि असदुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती के बगैर गठबंधन अधूरा है, और हमको लगता है कि फेलियर हो जाएगा। या अगर फेलियर होने की खबर और भनक लगेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या कांग्रेस को, तो वो लोग कहेगा कि चलिए गलती हुई, अब आ जाइए। या हो सकता है कि लास्ट मीटिंग में जो आखिरी निर्णायक मीटिंग रहेगी उसमें मायावती को बुलाया जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी को न बुलाया जाए अलग मामला है, लेकिन मायावती को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा तो ये नुकसान होगा, इतना है। चलिए, तो हमारे साथ सीमाब अख्तर थे, उन्होंने बता दिया कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा अगर भानु कुमार मायावती और ओवैसी नहीं आते हैं गठबंधन में, तो उनकी क्या हैसियत है राजनीतिक तौर पर, उन लोगों की क्या वोट बैंक है। तमाम चीज़ों पर अपनी बात इन्होंने एक एक चीज़ बताई स्पष्ट तरीके से। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में लिखिएगा अपना प्रतिक्रिया, फेसबुक वीडियो देखते हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।